हेलो गाइस। तो क्या चल रहा है? तो गाइस आज हम बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पे एक वीडियो लाए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड शिवा वर्सेस थॉर के पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले का दोनों पार्ट्स अगर किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन में शो हो रहा होगा, जाके देख लीजिए। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं वेपनरी के बारे में, अस्त्रास्त्र के बारे में। आज हम लॉर्ड शिवा के त्रिशूल और थॉर के मियोनीर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस बिना किसी देर के हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो गाइस हम 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारा ये कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला होगा पावर, दूसरा होगा डिविनिटी और तीसरा होगा ओरिजिन। तो पावर के बारे में हम बात करना अगर शुरू करें तो पहले मैं आऊँगा लॉर्ड शिवा के बारे में। तो लॉर्ड शिवा का जो मेन अस्त्र है वो है त्रिशूल। इसको छोड़कर भी हमें पुराणों में पशुपतास्त्र, पिनाक धनुष और सुदर्शन चक्र भी देखने को मिलता है। सुदर्शन चक्र शिवा ने ही लॉर्ड कृष्णा को प्रदान किया था। अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल में 3 शुलाश होते हैं। 3 शुलाश बहुत सारे सिग्निफिकेशंस को अतिबाहित करता है। जैसे 3 शुलाश का मीनिंग कभी कभी हमें दिखता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सिग्निफाइज करते हुए, कभी कभी हमें दिखता है लॉर्ड शिवा के 3 नेत्रों को सिग्निफाइज करते हुए, कभी कभी दिखता है बर्थ और रिबर्थ के साइकिल को सिग्निफाइज करते हुए। मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का ये जो साइकिल है वो ये त्रिशूल सिग्निफाइज करता है। त्रिशूल के अगर हम पावर के बारे में बात करने जाएं तो त्रिशूल की पावर एक डिवाइन अस्त्र है। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब एक 1 शॉट किल टाइप का ये अस्त्र है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि गणेश जी के ऊपर जब लॉर्ड शिवा ने अपना ये त्रिशूल फायर किया था उन्हें एक बारी में ही चोटें लगी थी और एक बारी में उनका सर कट गया था। इसको अलावा भी हम अगर देखने जाए तो लॉर्ड कृष्णा के साथ एक फाइट में हमने देखा था कि लॉर्ड शिवा ने अपना त्रिशूल फेंक दिया था और वो जाकर छाती में लगा था लॉर्ड कृष्णा के, जो एक बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज किया था। इसको छोड़ के भी हमने जलंधर, अंधक, ये सभी जो असुर हैं उनके साथ भी ये युद्ध में देख सकते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अस्त्र साबित हुआ है। और हम अगर आ जाए इसके बाद थॉर के अस्त्र पे, थॉर का अस्त्र है मियोनीर या जोनाथन। ये एक हथौड़ा टाइप का एक अस्त्र है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हथौड़ा को सिग्निफाई करता है। और हम अगर मार्वल स्टूडियोज़ के हिसाब से जाए तो अभी करंट अस्त्र है उसका स्टॉर्म ब्रेकर, जो एक कुल्हाड़ी है। ये भी एक बहुत पावरफुल अस्त्र है। ये थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, थंडर वोल्ट्स मार सकता है। मतलब बहुत पावरफुल एक अस्त्र है। थॉर का मियोनीर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना हम देख सकते हैं लॉर्ड शिवा का अस्त्र या त्रिशूल है। त्रिशूल एक डिवाइन अस्त्र है। हमें पता ही चलता है कोई अगर त्रिशूल फायर किया गया है तो वो एकदम ही उसे ख़त्म कर देगा। एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को ये फॉलो अप करता है। लेकिन थॉर का मियोनीर हम देख सकते हैं हेला ने एक बार हाथों से ही तोड़ दिया था। और अगर हम स्टॉर्म ब्रेकर को देखें तो स्टॉर्म ब्रेकर में कोई एन्चेंटमेंट नहीं है, इसलिए वो कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। मतलब बहुत एक नॉर्मल अस्त्र बन जाता है त्रिशूल के कंपैरिजन में। हम अगर आ जाए सेकंड टॉपिक में, हम बात करने वाले हैं डिविनिटी के बारे में। डिविनिटी या सुप्रीमिटी, मतलब कौन ज़्यादा डिवाइन है, कौन ज़्यादा ऐश्वरिक है। अगर हम अस्त्रों के बारे में बात करने जाए तो पहले हम आते हैं त्रिशूल में। त्रिशूल तो अनडाउटेडली एक बहुत ज़्यादा एक डिवाइन अस्त्र है। क्यों है? क्योंकि त्रिशूल को देख के ही हमें फर्स्ट ग्लैंस में हमें लॉर्ड शिवा या माँ दुर्गा की याद आती है। क्योंकि त्रिशूल मतलब एक सिग्निफाई करता है कि ये इन देवता का अस्त्र है। हमें कभी भी एक हथौड़ा देख के नहीं पता चलता है कि ये थॉर का अस्त्र है या थॉर का वेपन है। ये एक कुल्हाड़ी देख के हमें स्टॉर्म ब्रेकर की याद नहीं आती। तो वैसे ही त्रिशूल एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाला अस्त्र है कि ये देखने की हमें पता चलता है ये लॉर्ड शिवा का अस्त्र है। और हम अगर आ जाए थॉर के मियोनीर के बारे में, थॉर का मियोनीर एक नॉर्मल हथौड़ा टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ है। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से हम देखने जाए तो वहाँ पर भी थॉर का अस्त्र ये मियोनीर नाम का एक हथौड़ा ही है। लेकिन वहाँ पर वो इतना सिग्निफाइज नहीं करता है कि एक हथौड़ा देख के तुम्हें पता चल जाए कि ये थॉर का हथौड़ा है। मतलब थॉर को याद नहीं आएगा। जैसे त्रिशूल देख के शिवा को याद आता है, वैसे ही तुम थॉर को एक हथौड़ा देख के नहीं पहचान पाओगे। तो यही है मतलब ओवरऑल डिविनिटी के बारे में। शिवा का अस्त्र या त्रिशूल ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा डिवाइन अस्त्र है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अगर बात करने जाए ओरिजिन के बारे में, तो ओरिजिन एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। क्योंकि ओरिजिन के बारे में अगर बात करने जाए तो लॉर्ड शिवा का जो अस्त्र है वो त्रिशूल, और त्रिशूल का ओरिजिन मुझे उतना ज़्यादा पुराणों में नहीं मिला। मतलब ये इसका ओरिजिन एक अननोन ओरिजिन है, मिस्ट्री है। मतलब किसने ये त्रिशूल बनाया है, किसने ये त्रिशूल दिया है लॉर्ड शिवा को, ये हमें पता नहीं चलता। उन्हें आदि अनंत बोला गया है, इसलिए मतलब हमें पता ही चलता है कि वो पहले से ही उनके पास है। तो अगर हम हिस्टोरिकल वे से देखने जाए, क्योंकि एक एस्पेक्ट्स तो हमें पुराणों में नहीं मिला है, तो हम अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखने जाए तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में हमें मिलता है कि प्री वैदिक एरा में, मतलब जब वो हड़प्पा मेहरगढ़ सभ्यताएं थी, वहाँ पर हमें एक पशुपति शिव की मूर्तियाँ मिली हैं। तो वहाँ पर भी त्रिशूल का जिक्र नहीं है। मतलब हमें ये पता चलता है कि पोस्ट वैदिक एरा में त्रिशूल ऐड किया गया था लॉर्ड शिवा के साथ। तो ये तो एक ऑलमोस्ट ओवरऑल एक ओरिजिन हम मान सकते हैं कि पोस्ट वैदिक एज में त्रिशूल ऐड किया गया था, लेकिन इसे किसने बनाया है वो एक मिस्ट्री है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे जानना है। और अगर हम बात करने जाए थॉर के म्योनिर के बारे में, थॉर का म्योनिर का ओरिजिन ऑलमोस्ट सबको पता है कि ये एक उड़ू मेटल से बना हुआ एक हथौड़ा है। जैसे नॉर्मली मेटल को कास्ट किया जाता है, ऐसे फोर्ज में उसे लाल करके या भट्टी में उसे लाल करके गर्म करके पीट पीट के ऐसे हथौड़ा जैसे बनाया जाता है, मतलब कोई भी शेप दिया जाता है। वैसे ही उड़ू मेटल को ए3 ने निडेविलियर में, जैसे हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था स्टॉर्म ब्रेकर को बनाना, वैसे ही उसे पीट के बनाया गया था। तो ओरिजिन के हिसाब से लॉर्ड शिवा का जो त्रिशूल है वो एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एक वेपन है, जहाँ पर थॉर का जो वेपन है वो मिस्ट्री, मतलब उसका ओरिजिन हमें पता है। तो इसमें कहीं ना कहीं थॉर का जो म्योनिर है वो एक पॉइंट आगे चला जाता है। लेकिन हम अगर ओवरऑल देखने जाए तो त्रिशूल एक बहुत पावरफुल अस्त्र है, और ये अनडाउटेडली एक बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ आंतरिकता से जुड़ा हुआ एक अस्त्र है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आखिर में विनर तो लॉर्ड शिवा ही हैं, क्योंकि वो सुप्रीम है। हम ऐसे ही इसके छोटे छोटे पार्ट्स लाते रहेंगे। इसका पार्ट 3 आ गया, मैं ये सीरीज़ चलाने वाला हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत दिनों बाद वीडियो आई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाय।